और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बात मैं कहता हूँ और अगर उससे एक इंसान भी जागृत हो जाए तो बहुत जी। मजेदार बात है। मेरी फिलॉसफी यही है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है। हुँ, और जो रोता है जिसको दर्द होता है वही असली मर्द होता है। सोसाइटी के चाहे रिस्ट्रिक्शंस में कि लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में आके ना वो अपनी वाइफ को कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं। ट्रू। हाय, आई एम योगेंद्र विक्रम सिंह एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस एंड आज हम कानपुर में हैं और कानपुर में हमारे साथ योगेंद्र जी है। तो फर्स्टली बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो क्या मच। कहना चाहेंगे? ये जो ख्वाब आप सभी के सामने लाने वाले हो, कितना अलग होगा या कितना सिमिलैरिटीज होगी सभी के बीच में? हम हमेशा कहते हैं अलग होगा, बट जी। मैं कहूँगा कि ये हम जो आम इंसान है उसके बीच का होगा। हुँ, और सबने कहीं ना कहीं ऐसा ख्वाब देखा है या कुछ और ख्वाब देखा है, जिनके जो भी ख्वाब होते हैं लाइफ में, ट्रू। तो वो उसको पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम जी, अपने ख्वाब को पूरा कर सकें। जी। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही ख्वाब है, उसको पूरा करना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की जर्नी आप बताने वाले हो, कैसे नाउ डेज नो पीपल आर सफरिंग फाइनेंशियली, जहाँ आजकल दोनों मेंबर्स, या घर के दोनों मेंबर्स काम पे जाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। पर वो चीज सभी के सामने लाना इजी नहीं होता है। सो वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना आसान नहीं है ट्रू। कि तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सोच से हम आते हैं, जिस जी। तरह से हम नज़रिया जो हमारा है सोसाइटी का कि औरतों को घर का काम करना चाहिए, मर्दों को बाहर काम करना चाहिए, शिखर भी उनमें से एक है। ट्रू। उसे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, हम्म। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना घर के अंदर ज़्यादा बेहतर है। हम्म। घर के बाहर की समझ शायद मुझे बहुत बेहतर है। तो मैं वो पार्ट करता हूँ और मेरी जो वाइफ है वो इस पार्ट को निभाएंगे अच्छे से। जी। तो अगर हम दोनों अपने पार्ट्स को अच्छे से निभाएंगे तो हमारी जो फैमिली है ना, बहुत हम्म। अच्छे से चलेगी। ट्रू। हमारे ऊपर कितना भी प्रेशर आ जाए, एज अ मेल मेंबर या एज अ मेल या एज अ आप इस तरह कहें कि जो घर में पैसा दे रहा है या घर जी। चला रहा है, हम बहुत कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम अपने घर तक बात नहीं आने ट्रू। देंगे। ट्रू। कि हम जैसे हमारे फादर्स ने किया, या। हमारे ब्रदर्स ने किया, हमारे बाकी ऐसे मेल मेल मेंबर्स ने किया कि वो अपने बच्चों तक बात नहीं आने देते, हम्म। अपनी फैमिली तक बात नहीं आने देते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम द प्रोवाइडर, आई कैन मैनेज, हम्म। या मुझे ही मैनेज करना हाँ। है ना। और वो सोसाइटी के चाहे रिस्ट्रिक्शंस में कि लोग क्या कहेंगे, उस चक्कर में आके ना वो अपनी वाइफ को कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं। ट्रू। या बाहर गए तो लोग बोलना शुरू करते हैं, अच्छा ये तो वाइफ की कमाई पे पलता है। ये हम्म। जो जिस तरह के स्लोगन्स हैं ना, अगर हम अपने शो के माध्यम से इसको और उजागर करें और ये लोगों के बीच में बात आए और उस पर लोग ध्यान दें कि भाई अगर जैसे हमारी होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डबल इंजन या। सरकार जो होती है ना, तो दो पहियों पर अगर चले ना फैमिली तो बहुत अच्छी होती है। ट्रू। तो मुझे लगता है कि वो हमारा शो है, हम वो कहना चाहते हैं, बार बार ये बात बोलना चाहते या। हैं। तो और उसके बीच में एक छोटी सी फैमिली की एक कहानी है, वो आप तक पहुंचेगी। जैसे कि आपने कहा नो, हमने भी इंडियन फैमिली में देखा है कि मेल कितना भी प्रॉब्लम में है हम्म। या उसके बैक ऑफ माइंड कितने भी ही 10 क्वेश्चंस हो, लेकिन उसके आंसर उसको खुद ही निकालने पड़ते बिल्कुल हैं। ही बिल्कुल कांट शेयर। बिल्कुल। ही कांट शेयर थोड़ा भी थॉट किसी से। उसको लगता है कि मैंने शेयर किया हम्म। तो नो उसकी उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि बिल्कुल। मतलब ये वीक है। हाँ। वो एक वीक वाला टैग बचने के लिए, वो खुद स्ट्रांग बनने के लिए नो बिल्कुल। सबके सामने ही ट्राई टू बी, he want to be he want to try to be strong, या but वो हो नहीं पाता है कभी जी कभी। वो एक लो पॉइंट आता ही है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप सभी मेल जो स्ट्रांग लीडर्स होते हैं या जो मेल? मेरी फिलॉसफी यही है कि जो लोग बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द को दर्द भी होता है, मर्द रोता भी है। हम्म। और जो रोता है, जिसको दर्द होता है, वही असली मर्द होता है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, है ना। और साथ मिला के देखें, साथ में ला के देखें अपनी फीमेल फ्रेंड्स को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, आप बहुत सुकून में रहेंगे। ट्रू। वो जीवन ना बहुत अलग होगा। ट्रू। ठीक है, इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लाइफ है, उसको साथ मिल के एंजॉय कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए थोड़ा। ये तो बहुत सोचा ना, कुछ नया सोचते हैं। जी। ये तो कर लिया ना यार, कि अरे नहीं मम्मी करेंगे करेंगे, अरे हो गया ना यार, इस ईगो से हाँ। बाहर आओ। हमें एक मेल शॉविनिस्ट वाला जो ईगो है ना, उसमें पड़े हुए हैं, ट्रू। हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा।
कि साहब ऐसा नहीं है। बाप कितनी खुशी से अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है ना, बहुत अच्छा लगता जी। है मुझे। मेरी बहनें पढ़ लिख के अपने काबिल हैं, अपने पैरों पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम्म। इसमें मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मेरी वाइफ अगर अच्छा सा करेगी तो मेरा कोई, अगर कोई मुझे बोलेगा कि, अगर मैं शो की बात करूं कि हम्म। अवनी त्रिवेदी का पति हूं मैं, शिखर त्रिवेदी, हम्म। तो अच्छी बात होनी चाहिए। बट मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि उसे अच्छा नहीं लगता है। जी। बट अगर योगेंद्र को की वाइफ होगी और उसके नाम से मैं जाना चाहूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रू। सो ये सोच को जितना हम बढ़ावा दें उतने अच्छी बात है। और क्योंकि हम एक माध्यम, हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म। हम कहीं उनसे बेहतर उस पे हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें बात या। कहने को, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इन बातों को सोसाइटी में रखें, ट्रू। है ना। तो हम क्योंकि एक्टर हैं तो हम एक शो के माध्यम से रख रहे हैं। या। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बात मैं कहता हूँ और अगर उससे एक इंसान भी जागृत हो जाए तो बहुत जी। मजेदार बात व्हाट इज दैट थ्रीन थिंग जो इंडियन सोसाइटी में नॉर्मलाइज होना चाहिए व्हेन इट्स कम टू इक्वालिटी? है। हम बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, दैट हम्म। डजंट मीन कि फीमेल को ही ज्यादा प्रैक्टिस, हाँ। इट्स ऑल अबाउट द हम्म। इक्वालिटी बोथ द जेंडर। हम्म। व्हाट इज दैट थ्री थिंग दैट यू वांट, बेसिक थिंग्स हम्म। जो एक नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए? जी, आप जो बोल रहे हैं इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी, हम्म। मतलब कि क्या होता है ना कि और फिर फीमेल्स को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए ट्रू। कि, है ना, कि जब उनको अपनी बात आए तो वो उस चीज का सहारा ले। हम्म। मुझे लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो कहती हैं नहीं मैं लाइन में लगूंगी, हम्म। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं कि मैं लाइन में, मैं फीमेल में हाँ। आगे लग जाता हूँ जब ऐसी बात आती है ट्रू। तो, है ना, कि मैं भी उतनी स्ट्रेंथ रखती हूँ भाई। भले फिजिकली हमें भगवान ने अलग अलग बनाया हम्म। है, बट मेंटली, बट उस तरह से मैं आपके बराबर आ सकती हूँ, या जी। आपके बराबर ही हूँ, हमें उसी तरह समझिए। और हम होते कौन है समझने वाले, हाँ। मतलब इसमें इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं हम बेसिकली, कि इक्वल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जी। हम बात ही क्यों कर रहे हैं, ये नौबत ही क्यों आ रही है कि हम बात कर रहे हैं इस पे। जी। मतलब सोसाइटी में ऐसा कुछ चल रहा है हाँ। तो हम बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। बट ये कोई इससे स्ट्रेच नहीं होना या चाहिए, ये इट्स स्ट्रेस नॉट नहीं, लाइक। ये जरूरी नहीं या। है। ये समझ होनी चाहिए बचपन से कि भाई ऐसा ही ट्रू। है ना, तेरी बहन भी ऐसी है, तो ये फैमिली से ही आता है हाँ। कि बहन भी, अगर जैसे मेरी मेरी दीदी बाइक चलाती थी तो मेरे भाई भी चलाता, तो मेरी दीदी भी बाइक चलाती थी। हम्म। मेरे घर में ऐसा ट्रेंड था, है ना, कि पापा मुझे भी सीखनी है, हाँ पापा कहें चलो तुमको सिखाता हूँ। हाँ। दैट वो सोच लोगों तक पहुंचनी ट्रू। चाहिए। ट्रू। तो एक सिंपल एग्जांपल है, मतलब तो हम या। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं कि साहब हम आपको जगह दे रहे हैं। जी। अरे उनकी जगह है, उन्होंने आपको पैदा किया है जी। भाई, तो ईश्वर ने उन्हीं को वो दी है ना ताकत की, जो है भाई। ट्रू। आप तो, मुझे लगता है कि माँ से बड़ा तो कोई होता नहीं है ना। तो हमें लगता है कि हमारी बात ही नहीं करनी चाहिए इक्वालिटी अनइक्वालिटी, हमारी सोच को थोड़ा सा यस। रखना चाहिए कि ये चीजें ऐसी जी। और बाकी दो और क्या होनी चाहिए? हैं। दो इक्वालिटी और दो और क्या होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं कहूँ कि मैरिज को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, जी। है ना, मैरिज की रिश्ता लड़की वाले लड़के के पास ले जाते हैं। जी। ऐसा ना हो कि लड़के वाले लड़की के पास जाए, हम्म। रिश्ता लेके कि साहब मेरा बेटा है अपनी बेटी से करेंगे क्या। हाँ। वो चेंज क्यों नहीं आता ट्रू। है ना, बिगेस्ट चेंज। क्यों नहीं चेंज आता है कि भाई मेरा, आपकी लड़की बहुत होनहार है, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे से शादी करें, जी। तो वो बदलाव क्यों नहीं आता जी। है ना, है ना। सो ये एक मैं चेंज लगा। दूसरा मुझे ये लगा कि जो ये हम पॉइंट आउट करते हैं ना कपड़ों के पहनावे को लेके, हम्म। लड़कियों के या किसी में, कि ऐसा पहनना चाहिए वैसा पहनना चाहिए, हम खुद चले जाएंगे, है ना, शॉर्ट्स में और ऐसे या। निकल जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई, तुम्हारी बॉडी नहीं दिख रही है क्या, एग्जैक्टली। है ना। तो मुझे अभी जो ध्यान आ रहा है, मुझे ये सब बातें ध्यान आ रही है बेसिक बेसिक की, ऐसे ऐसी चीजें नहीं होनी ट्रू। ट्रू। चाहिए। अगर बात किया जाए ख्वाब की, तो एक कौन सा आपका पर्सनल ख्वाब था जो पूरा करने के लिए आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अ, मेरा ख्वाब अभी पूरा होने में वक्त या। है ना, और उसके लिए जद्दोजहद जारी है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाब बताने नहीं चाहिए, है ना। मैं पूछने वाली थी क्या था वो। हाँ, ख्वाब बताने नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हो पूरा हो जी। तो बहुत जल्द जो मेरा ख्वाब है पूरा होगा, मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। या। अगर लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, नो आफ्टर डूइंग दो बड़े पॉपुलर शो स्टार प्लस में और अभी जी पे हम्म। एक अलग किरदार करना कितना आपके लिए प्रीशियस मोमेंट है? बिकॉज स्टार प्लस में जिस तरह से आपने दो बड़े शोज किए थे वो किरदार भी काफी पॉपुलर हुए थे। बिल्कुल। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी या। टीवी के, चाहे वो स्टार हो चाहे जी हो।
जी से ना मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जी का फैन बॉय हूँ। तो मैंने जी के ना बहुत सारे शोज़ देखे हैं बचपन में, क्योंकि दूरदर्शन के हाँ, बाद ना कोई और चैनल था, वो जी था। ट्रू। तो जब मुझे जी की अपॉर्चुनिटी आई, पहली चीज़ तो ये कि मैं पहली बार कहानी को कह पा रहा हूँ, हुँ, मेन हिस्सा हूँ। बाकी जो मैंने कहानियाँ की उसमें मैं पैरेलल था, ट्रू। लोगों के पैरेलल था। तो जब कहानी आपके कंधों के थ्रू होती है ना, तो एक अलग उसमें एक हुँ, मज़ा है उसको कहने का, जो मुझे जी ने अपॉर्चुनिटी दी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत मज़ा आ रहा है ना? और जितना प्यार मुझे पहले शोज़ में मिला है लोगों से, आई होप कि मुझे उतना ही प्यार मिले, जी, है ना? और कोई शिकायतें होंगी तो वो जी। भी एक्सेप्ट है, और प्यार तो किसको अच्छा नहीं लगता हाँ। है। लास्टली ये जानना चाहूँगी कि शो को अनुपमा से भी कंपेयर किया जा रहा है, हाँ, जब से प्रोमो आउट हुआ जी, है, जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? मुझे ऐसा लगता है कि बिना शो को देखे हुँ, आप उसकी कवर से बुक को मत जज करें। ट्रू। तो अनुपमा मैंने देखा नहीं है, बट मैंने सुना है हुँ, कि क्या-क्या उसमें होता है। बट जब आप इस शो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितने किरदार कितने रियल हैं, कितनी चीज़ें अलग हैं जी, और कितने आपके बीच के हैं। जी, तो ये बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये अनुपमा नहीं, ठीक है? ये एक नई कहानी है, जी, छोटे से परिवार की कहानी है, ट्रू, एक 1 बीएचके की कहानी है, जो सभी को पसंद आई। सबको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच।